अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अनलॉक टूल का एक टेस्ट करने लगे हैं। ये हुवावे है, हुवावे Y6 2018 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ ये फ़ोन आता है। इस पे FRP लॉक है, ठीक है। यानी ये मैं आपको फ़ोन करीब से भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि रीसेट कर दिया गया इसको, हार्ड रीसेट, स्क्रीन लॉक वगैरह हटाने के लिए। तो ये देखें, वाईफाई पे स्किप का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन आप स्किप करेंगे तो ये गूगल अकाउंट की वार्निंग देगा, यानी इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो अनलॉक टूल में हुवावे का टैब अलग है और उसमें देखते हैं फास्टबूट मोड पे अगर ये फ़ोन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें इसे ओपन करके टेस्ट पॉइंट पे EDL मोड के ऊपर रख के करना पड़ेगा। तो चलें देखते हैं। तो पहले तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और स्विच ऑफ करने के बाद इसको फास्टबूट मोड पे लेके आना है। तो फास्टबूट मोड पे लाने के लिए आपने फ़ोन को ऑफ़ करके वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड्रॉयड ADB ड्राइवर आपके सिस्टम में लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए। तो इसमें देखें, मैं इस वक्त वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके जैसी डाटा केबल लगाऊंगा फ़ोन के साथ, तो मोबाइल की स्क्रीन पे फास्टबूट लिखा हुआ आ जाएगा। और ये देखें, अनलॉक टूल जो है USB पोर्ट पे आपको ADB इंटरफेस शो कर रहा है, ठीक है, सिंगल ADB इंटरफेस। अब देखें, हुवावे टैब पे हम आते हैं और अगर आपको हुवावे का कोई मॉडल ना समझ आए तो आप उसको ऑफ़ करके फास्टबूट पे ले आए करें और हुवावे टैब पे आके फास्टबूट टैब पे आएँ। तो फास्टबूट रीड इन्फो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो ये मॉडल है ATUL11 और 8.0 एंड्रॉयड के साथ ये चल रहा है। तो अनलॉक टूल में देखें, फास्ट बूट इरेज FRP तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ इन्होंने, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको ट्राई करके देखते हैं। बट ये देखें, इरेजिंग FRP फेल, कनेक्टेड नॉट अलाउड, कनेक्शन नॉट, कमांड नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फास्ट बूट पे नहीं होगा, हाई सिक्योरिटी है इसकी। तो हमें अब ये फ़ोन खोलना पड़ेगा। टेस्ट पॉइंट पे आते हैं और ये देखें, EDL इरेज FRP इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन EDL पे इसको लाने के लिए फिर हमें सेट ओपन करना पड़ेगा। तो पहले इसके टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। मॉडल आपको नज़र आ गया है। यहाँ से हुवावे टैब पे आएंगे और हुवावे टैब पे आकर फ़ोन को मैं इतनी देर में ऑफ़ करवा लेता हूँ। ये देखें जी, हुवावे टैब पे आते हैं और यहाँ पर आप मॉडल लिखेंगे ATU-L11 L21 से मिलते जुलते मॉडल हैं, इनका सेम ही होता है टेस्ट पॉइंट तकरीबन। तो चलें, नीचे सेकंड वाला मॉडल हम सेलेक्ट करते हैं तो अनलॉक टूल इसके टेस्ट पॉइंट बता देगा। फ़ोन को मैंने स्विच ऑफ कर दिया है। तो ये देखें जी, फ़ोन पावर ऑफ हो गया और ये इसके टेस्ट पॉइंट आ गए जी। ये दो रेड सर्कल बता दिए गए। इन दोनों डॉट्स को आपने ट्वीज़र के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। मींस के सेट हमें खोलना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट्स बता दिए गए हैं टेस्ट पॉइंट। तो अब हम फ़ोन की बैक ओपन करते हैं। इसकी बैक ओपन हो जाती है सिम ट्रे इजेक्ट करके, ठीक है। इसी साइड से आप स्टार्ट करें, ओपनर या नाखून वगैरह से बैक खोलने की कोशिश करेंगे तो इसका बैक ओपन हो जाता है। कोई हीट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि फिंगर नहीं है तो आराम से आप बैक खोल सकते हैं। तो ये देखें जी, ये फ़ोन ओपन हो गया और इसके टेस्ट पॉइंट डायग्राम में आपको दिखा दिए गए थे। मैं करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दो सिल्वर से हुए में पॉइंट्स, इन्हीं दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अब EDL मोड पे काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वालकॉम USB ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए आपके सिस्टम में लाजमी। तो अब इसके लिए मैं डाटा केबल लेता हूँ, इसको फ़ोन के साथ पहले कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे हाथ से मैं उसको प्रिपेयर रखूँगा USB पोर्ट पे और लेफ़्ट हैंड पे हम ट्वीज़र रखते हैं। ट्वीज़र से हमने दोनों डॉट्स को शॉर्ट करना है और USB डाटा केबल जैसे कनेक्ट करेंगे तो कॉम पोर्ट पे ये QD लोडर 9008 शो करेगा। तो ये लीजिए, मैं टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करने लगा हूँ ट्वीज़र से और राइट हैंड से डाटा केबल जैसे कनेक्ट करूँगा तो अनलॉक टूल कॉम पोर्ट पे QD लोडर 9008 शो करेगा। ये देखें जी, आ गया कॉम 32 पे क्वालकॉम HS। तो इसका मतलब है हमारा फ़ोन EDL मोड के ऊपर आ चुका है। अब जस्ट हमने EDL इरेज FRP बटन पे क्लिक करना है, बट देखें इस पर मैंने क्लिक किया तो कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ऐसा करते हैं, रिस्पांस ना आने की वजह, चलें यहाँ पे आते हैं फंक्शन मेन्यू पे और दोबारा एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। अच्छा जी, देखें ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि मॉडल हमने सेलेक्ट नहीं किया। हर मॉडल का सिक्योरिटी सिस्टम, बूट लोडर अलग अलग होता है। तो अब हमें यहाँ पे मॉडल टाइप करना पड़ेगा। पहले हुवावे का ATU-L11 Y6 2018, ये नीचे वाला आ गया है। अब हम EDL इरेज FRP बटन पे क्लिक करते हैं तो अब देखें जी, कमांड एक्सेप्ट हो गई है और ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप
हुवावे के फ़ोन्स को भी अनलॉक टूल से अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और ये इसने बता दिया जी इरेजिंग FRP ओके, यानी गूगल अकाउंट ख़त्म हो चुका है। अब हम फ़ोन को बंद करते हैं और चेक करते हैं कि पहले जैसे ये वाईफाई पे रुक जाता था तो अब ये वाईफाई से आगे निकलेगा या नहीं। ठीक है जी, ये तरीकाकार है। टेस्ट पॉइंट पे आप क्वालकॉम के काफ़ी सारे फ़ोन जो हैं अनलॉक टूल से कर सकते हैं। तो इस फ़ोन के बाईपासिंग की वीडियो भी चैनल पे लगी हुई है। अगर आपके पास अनलॉक टूल या डोंगल डिवाइस नहीं है तो आप फ्री में इसको वाईफाई से कनेक्ट करके बाईपास भी कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप इसी फ़ोन को अवेंजर डोंगल से भी कर सकते हैं और इसी फ़ोन को आप UMT प्रो से भी कर सकते हैं, इवन के एक्वा डोंगल से भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको बल्कि EFT प्रो से भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि तमाम वीडियो सॉर्ट आउट करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ कि आपके पास अगर अनलॉक टूल नहीं है और कोई डोंगल डिवाइस है तो उससे भी किस तरीके से इसको अटैम्प्ट किया जाता है ये सारा आपको समझ आ जाएगा फिर। ठीक है जी, तो अब हमने फ़ोन की बस जनरल सेटिंग करनी है, नेक्स्ट करके आगे मूव करेंगे तो हमारा फ़ोन स्मूथली अब चला जाएगा, कोई गूगल अकाउंट वगैरह या वाईफाई कनेक्शन नहीं मांगेगा। तो होप के स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।